अच्छा, तो अब ये कॉमन आयन इफेक्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो पॉइंट याद रखना है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी एक डेफिनेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 मार्कर में पीवाईक्यू में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दैट इज रिडक्शन इन degree of ionization of weak acid or weak base on addition of strong electrolyte which furnishes ions common which furnishes ions common with product ions of weak acid और weak base। ठीक है, तो एक बारी डेफिनेशन फिर से देख लो। It is the reduction, basically common ion effect is the reduction in the degree of ionization, है ना, तो reduction in alpha of weak acid or weak base on addition of strong electrolyte which furnishes common ions with the which furnishes ions common with the product ion of the weak acid or weak base। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दैट वाज ऑफ वीक एसिड, है ना, वीक एसिड की डिसोसिएशन की थी एसिटिक एसिड की। तो जब एसिटिक एसिड को पार्शियली डिसोसिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एसिटेट आयन साथ में H पॉजिटिव आयंस फर्निश होंगे। ठीक है, ये तो था वीक एसिड। अब क्योंकि हमने कॉमन आयन इफेक्ट शो करना है इसके सोल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड कर लेंगे विच विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और 100% डिसोसिएट करेगा वो सॉल्ट विच विल फर्निश आयन कॉमन विद द प्रोडक्ट आयन ऑफ योर वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपके पास आयन एसिटेट आयन है दैट इज कॉमन आयन, राइट। अब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल्स, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if the system is in equilibrium on increasing molar concentration of the product, the reaction moves in backward direction so as to undo the change made, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जो फर्निश करेगा कॉमन आयन, वो जो आयन जो फर्निश करेगा दैट विल बी कॉमन विद द प्रोडक्ट आयन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर आयन की, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सो एज टू अनडू द चेंज मेड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है। फिर क्या होगा? एज अ रिजल्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इन एक्वस मीडिया। तो ये वीक बेस है, पार्शियली डिसोसिएट करेगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। साथ में हमने क्या किया, इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया है। और अब क्या होगा, अमोनियम आयंस में अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट करेगा और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट करेगा। अब प्रोडक्ट साइड में आपके पास जो कॉमन आयन आपको दिख रहा है दैट इज अमोनियम आयन। दिस इज योर कॉमन आयन। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन अब इंक्रीज हो गई है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को अनडिस्टर्ब रहने के लिए, उसको उसकी पोजीशन में रिगेन कराने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को अनडिस्टर्ब रिटेन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को शिफ्ट करवाना पड़ेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप रिएक्शन को शिफ्ट कराओगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। सिंपल। ठीक है। तो यही आपका कॉमन आयन इफेक्ट है।